What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. Yo! तो हाँ जी दोस्तों, ज़रा सोचिए कितने सारे लोग कनाडा आते हैं विद अ ड्रीम कि वो यहाँ पर आएंगे और सेटल हो जाएंगे। जैसे मैं 2013 में आया था, यहाँ पर आकर पढ़ाई करी, उसके बाद वर्क परमिट मिला, वर्क परमिट के अंदर हमने जॉब वगैरह करी एंड फाइनली पीआर का सारा इंतज़ाम हो गया। सेम पाथवे को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि 2025 में जो ये रियलिटी है ये बिल्कुल चेंज हो चुकी हुई है। अब ऐसा हो चुका होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ाई करने तो आते हैं, लेकिन क्या उनकी जॉब लगेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड फाइनली क्या वो यहाँ पर सेटल होंगे, उनकी पीआर होगी कि नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका हुआ है। कनाडा में पीआर एक बहुत बड़ा धोखा बन चुका हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीआर प्रोग्राम्स के पीछे कहानी क्या है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों की पीआर नहीं आ रही है, या फिर उनको वापस जाना पड़ रहा है, या फिर उनको डेपुटेशन ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या फिर उनको जॉब ही नहीं मिल रही है ओवरऑल, जिसका इम्पैक्ट पीआर के ऊपर आ रहा है। और कनाडा के अंदर इस टाइम पे रियल सिचुएशन क्या है और आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होगी। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चलो बात कर रहा है, पीआर के लिए बड़े सारे पॉइंट सिस्टम होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि ਜਿਹੜਾ बंदा यहाँ पर आके पढ़ ले और रोज़ काम भी कर लेगा ना, तब भी उसकी जो पीआर का दरवाज़ा है ना, वो बंद हो चुका हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टैट्स बोल रहे हैं। मैंने ही इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिसमें ये सारे प्रोग्राम शेयर करे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने पीआर ली भी है। अब मैं ही आपको सच बता रहा हूँ कि दरवाज़ा एकदम ऐसे हो गया कि लाइक इतनी सी जगह रह गई है कि सिर्फ टॉप क्रीम दे ला क्रीम जैसे होते हैं ना, यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स वाले, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस वाले आगे निकलेंगे, वो वाला सिनेरियो बनता जा रहा है। लेट्स डिस्कस। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल हु आर इन कनाडा। अब बात ऐसे कि जब मैं कनाडा आया था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, वो हमेशा इमरजेंसी में यूज़ होता है। बाकी मैं अपने सारे खर्चे जो थे ना, वो अपनी सेविंग से ही मैनेज करने की कोशिश करता था। फिर मुझे मिला ये नियो का मास्टर कार्ड, बिना एनुअल फी के और रियल कैशबैक एवरीडे एक्सपेंसेस पे। और सबसे बेस्ट पार्ट, मैं अपने कैशबैक को जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ, चाहे ग्रोसरीज पे, कॉफी पे, या फिर अपने डेली बिल्स पे। अब ग्रोसरीज हो, गैस स्टेशन हो, या फिर हो अपना फेवरेट लोकल स्पॉट, हर जगह कैशबैक मिलता है भाई, और वो भी इंस्टेंटली। कोई वेटिंग नहीं और कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट्स नहीं। और जो नियो का ऐप है वो भी बड़ा शानदार है। सारे परचेजेस और कैशबैक रिवार्ड पॉइंट्स जो हैं वो रियल टाइम में ट्रैक होते हैं, और सब कुछ जो है वो फ़ोन पे ही मैनेज हो जाता है। ना ब्रांच जाने की ज़रूरत और ना ही कोई पेपर वर्क की टेंशन। और नियो के इस मास्टर कार्ड के साथ मैं अपने रोज़ के खर्चों से भी डेली कैशबैक कमा रहा हूँ। तो वैसे भी अगर रोज़ पैसे खर्चने हैं तो क्यों ना कैशबैक का फ़ायदा लिया जाए। अप्लाई करने के लिए जो लिंक मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, जाकर कर लो चेकआउट। स्टार्ट अर्निंग टुडे। देखिए, कनाडा के जो पीआर सिस्टम को अगर एक वर्ड में समझना हो ना, तो वो है धोखा। आप इनको अपने पैसे, सेविंग्स, लाइफ के ड्रीम्स सारा कुछ दे दो और एंड में आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। आइए इसके 3 पहलुओं को बड़े अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी, कनाडा का जो पीआर सिस्टम है वो कंपटीशन का जंगल बन चुका हुआ है। आपको नहीं पता कि आपके पॉइंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो डू योर होमवर्क। अब अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे 2025 के स्टैट्स की, तो जो एवरेज स्कोर चल रहा है वो है अराउंड 515, और ये बढ़ता जा रहा है। कट ऑफ जो है, जो सीआरएस स्कोर के पॉइंट्स होते हैं इसके लिए पीआर आती है, इस टाइम पे 515 है। और अगर अपन एक एवरेज इंडियन की बात करें, जो इंडिया से बीटेक करके आया हुआ है, उसके बाद उसने यहाँ पर आकर 2-3 साल काम भी किया, पढ़ाई भी करी है, तब भी इंग्लिश में चलो 7 बैंड्स भी ले लिए, तब भी जो स्कोर है वो 470 टू 480 के बीच में आ रहा है। 450 टू 470 वाली रेंज में बंदा रह जाता है, तब भी आपकी कट ऑफ पूरी नहीं हो रही है। इतना कुछ करने के बाद भी आप 500 पॉइंट्स के ऊपर नहीं जा पा रहे हो। तो फिर बंदा कहता है कि तो फिर पीआर आ किन लोगों की रही है? पीआर उन लोगों की आ रही है जो टॉप पर हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, बाइलिंगुअलिज्म के जो पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। तो अगर जिन लोगों की पीआर नहीं हो रही है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फ्रेंच कर लें। अगर आप परफेक्ट फ्रेंच बोलोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आप 500 पार वाली कैटेगरी में चले जाओगे। या फिर वो लोग जिन्होंने कनाडा में 5 साल काम किया हुआ है, जिन लोगों ने कनाडा में 5 साल काम किया हुआ है, उनके भी जो पॉइंट्स हैं वो 500 से ऊपर जा रहे हैं। या फिर वो लोग जिन्होंने पीआर होल्डर्स के साथ शादी कर ली हुई है। इसके अलावा तीसरा यूज़ के सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा। तो अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, उन्होंने पढ़ाई करी है, या तो 5 साल जॉब करी हो, आइल्स में 7 बैंड लिए हो, या फिर आप फ्रेंच के नंबर
किसी तरीके से बढ़ा लो, इसके अलावा और किसी की पीआर नहीं आ रही है। अगर आपको कोई कह रहा है उनकी आ रही है, तो बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम होंगे प्रोविंसेस में, जैसे स्पेशल जो कैटेगरीज होती हैं फॉर जॉब्स की। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ पीपल उनके 500 से ऊपर पॉइंट नहीं बन रहे हैं। IRCC के 2024 स्टैट्स के मुताबिक 80% से ज़्यादा पीआर उन लोगों को इशू हुई है लास्ट ईयर जिनके पॉइंट्स 500 से ऊपर थे। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन एप्लीकेंट्स है ना, उनका जो हिस्सा है वो कम हो रहा है। आप समझ रहे हो, इंडियंस जो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का शुरू से बैकबोन रहे हैं। अब ऐसा हो रहा है कि जो लोग तो ऐसी टेरिटरीज में चले जाते हैं, ऐसे सिटीज़ में चले जाते हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज हो गया, येलो नाइफ हो गया, या फिर छोटे छोटे गाँव वाले शहर हो गए, वहाँ पे फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें किसी को पीआर शेयर मिल जाती है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हाल बहुत ही बुरा है। सोशल मीडिया पे एक स्टूडेंट ने शेयर करा कि उनको मैनीटोबा के एक जंगल के शहर में हाईवे के साइड पे टिम हॉर्टन्स के ऊपर जॉब मिली। अपनी सारी लाइफ की यहाँ पे चीज़ें जो उन्होंने की हुई थी छोड़ के वो वहाँ पे चले गए क्योंकि उनको पीआर चाहिए थी। लेकिन जैसे उन्होंने जॉब में 6 महीने 8 महीने लगाए जो कि एलिजिबल थी पीआर के लिए, नए अपडेट्स आए और उसमें ये कह दिया गया कि अब ये जॉब इररिलेवेंट है, इसमें पीआर नहीं होगा। ये हो रहा है यहाँ पे। दूसरा जो मुद्दा है जी वो है रूल्स का झमेला। यहाँ पर हर प्रोविंस के अपने रूल्स हैं, जो प्रोविंशियल प्रोग्राम है उसमें अपने पीआर के इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो हर कैटेगरी हर जॉब के लिए वेरी करता है। ये इतना कंफ्यूजिंग पजल बन चुका हुआ है कि जिसके पीछे से घूम चुके हुए हैं। और ख़ासकर जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स भी हैं, हर दूसरे महीने या हर दूसरे हफ्ते एक नया रूल आ जाता है जिसका प्राइमरी अपडेट ये होता है कि वो आपके खिलाफ ही होगा। लाइक किसी के फेवर के अंदर तो कोई रूल्स मैंने पिछले साल से देखे ही नहीं है। अब अप्रैल 2025 में ये अनाउंसमेंट आई है कि जो डोमेस्टिक एक्सपीरियंस उसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, जो बाहर का एक्सपीरियंस उसके कम पॉइंट्स होंगे। जिसका मतलब ये है कि जो लोग इंडिया में 10-10, 15-15 साल लगा के आए हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस की वैल्यू यहाँ पे हो रही है ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर। और सबसे बड़ी बात सुनो, स्टडी परमिट कैप के बाद अब वर्क परमिट के ऊपर भी कैप्स आ गए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जिसमें किसी का वर्क परमिट ही नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 30, 35, 40 लाख रुपए लगा के इन प्रोग्राम्स में आए हैं, जो कि इंडिया में उनको बोल दिया गया कि भाई वहाँ पर जाओ पढ़ो, आपकी जॉब अब लगेगी, पीआर शेयर होगी, मस्त मजा आएगा, उसके बाद अपना एंजॉय करना है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो तो आप देखते हो जैसे जनरल प्रोग्राम्स हैं, कहीं ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह के रिलेटेड, उनकी कहीं पे वर्क परमिट ट्रैक के अंदर वैल्यू नहीं है। जिसका मतलब है कि आप ग्रेजुएट कर भी जाओगे, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपको वापस ही जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा ये स्कैम बनता जा रहा है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है डेपोटेशन का मुद्दा। अब कनाडा आपको यहाँ पे बुलाता है, आप वो पैसे देते हो यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी अपना प्रॉफिट कमा के वो उसमें से जो टैक्सेस हैं और बाकी जो पैसे हैं वो दे देती है गवर्नमेंट को। इन द एंड ये सारा रिंग ऐसे चलता है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किए जाते हैं। आप यहाँ पर आते हो, पढ़ते हो, जब आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपके पॉइंट पूरे नहीं होते हैं, जब पॉइंट पूरे नहीं होते हैं तो आपको वापस जाने का खतरा होता है, और अगर आप वापस नहीं जाते हैं तो आपको डेपोटेशन नोटिस ऑर्डर कर देते हैं। बेसिकली एंड टू एंड में जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो बंदा खुद ही बन जाता है पूरे प्रोसेस के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो पैसे और प्रॉफिट कमा जाती है वो है यहाँ की जो लोकल कॉलेजेस हैं या एजेंट्स हैं या व्हाट्सएवर जो भी इन्वॉल्व था आपके पूरे इस एप्लीकेशन साइकिल के अंदर। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 2024 में अराउंड 15,000 लोगों को डेपोटेशन ऑर्डर्स मिले हैं, और ये नंबर इस साल और भी बढ़ने वाला है और अगले साल इससे डबल होने की जो है वो एक्सपेक्टेंसी है। देखिए, अब सवाल यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स ही क्यों परेशान है, यहाँ पर इशू क्या आ रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, पहले लोगों की पीआर आराम से हो जाती थी, लोग भी उतने की आते थे जितनी की यहाँ पर जॉब मार्केट में ऑप्शंस होती थी, उसके बाद लोगों की पीआर शेयर हो जाती थी। अब अगर हम 2024 के नंबर्स की ही बात करें तो 80,000 लोगों को स्टडी परमिट इशू है, और अगर हम एवरेज खर्चे की बात करें तो पर पर्सन यहाँ पर 35 to 40 लाख खर्च करके बंदा यहाँ पर आया हुआ है। तो आप खुद समझदार है, इतने लोग यहाँ पर इतना पैसा खर्च करके आए हैं, तो इन द एंड प्रॉफिटेबिलिटी तो इस साइड पे ही ज़्यादा इन लोगों की हो रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पीआर प्रोग्राम में सक्सेस रेशियो कितनी है। अगर 80,000 लोग यहाँ पर आए हैं, गैस कीजिए नंबर। इट्स नॉट 50%, इट्स नॉट 40%, इट्स नॉट 20%, इट्स 15%। जो ऑफिशियल नंबर्स आए हैं उसके आसपास है। बाकी 15% के बाद के जो लोग हैं वो या तो डेट में डूब रहे हैं, या वापस जा रहे हैं, या कोई ना कोई और तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके उनकी यहाँ पर पीआर शेयर हो जाए। और इसमें एक और बहुत बड़ा स्कैम है, जो 85% लोग बच गए हैं ना, वो भी कुछ ऐसे कोर्सेज में आ गए हुए हैं
जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप एआई के ऊपर बैठ के भी जनरेट करेंगे ना, तो आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कोर्सेज़ की, जिनकी वर्क परमिट में भी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर गलती से वर्क परमिट मिल भी गया तो पीआर की कोई वैल्यू नहीं है। तो एजेंट्स इंडिया में वो कोर्स दबा के बेचे जा रहे हैं जिसमें उनको हाईएस्ट कमीशन मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएँगे आपको पता चलेगा कि आपके पैसे डूब चुके हुए हैं, और आप जिस कॉलेज में आए हैं उसकी मार्केट वैल्यू कोई नहीं है, और आप जिस कोर्स में हैं अगर आप मार्केट में आ भी गए बाय मिस्टेक तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एंड ओवरऑल इट्स टोटली अ बिग रेड फ्लैग। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है, कनाडा इज़ ओपन। देखा जाए अगर इमिग्रेशन टारगेट्स की तो 2025 के भी इन्होंने 5 लाख पीआर्स के लिए टारगेट रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें 60% तो इन्होंने सिर्फ फैमिली स्पॉन्सरशिप या फिर रिफ्यूजीज़ के लिए रखा हुआ है। बाद में बचा 40%, जो 2 लाख सीटें बची हैं उसमें भी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको मिलेगी। अब उसके बाद जाके जो थोड़ा बहुत कोटा बचेगा उसमें जाके शायद आपका चांस लगेगा, जो कि एक बहुत छोटा सा चांस है। इट्स लाइक अ लॉटरी विद द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर बोरिंग इन, या फिर जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी आए हुए थे अब वो ग्रेजुएट होके अब परमिट के ऊपर आए हैं और पीआर लेने लगे हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ होने वाला है। बिग प्रॉब्लम। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया था कि कनाडा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से बिलियंस कमा रहा है। 2024 में सिर्फ 2024 एक साल में ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने $25 बिलियन पंप करे हैं इकोनॉमी में। अब ये 25 बिलियन देने के बाद पीआर की अगर बात आती है तो उनको क्या मिला? रिजेक्शन लेटर या फिर एक लंबी सी लाइन की भी एक्सपीरियंस लेके आओ और पीआर के पॉइंट्स लो। ये हाल हो गया हुआ यहाँ पे। तो दोस्तों अब मोटा-मोटा अगर हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं तो मेरा मेन मकसद ये था कि मैं हाईलाइट कर पाऊँ आपको थोड़ा सा नंबर्स के साथ, थोड़े से मैट्रिक्स के साथ, ताकि आपको थोड़ी यहाँ पर रियलिटी चेक मिले। तो हाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा ही है, आप देख रहे हो, ठीक है ना? जो पीआर सिस्टम है वो काफ़ी टाइट हो गया हुआ है। तो अगर तो आप कनाडा आ रहे हैं मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है। कि बड़े सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये खुद तो वहाँ पे चले गए, अब हमारी बारी आ रही है तो ये वीडियोज़ बना रहे हैं। ऐसी कोई चक्कर वाली बात नहीं। मोटा-मोटा जो मेन मेरा मकसद है वो यही है कि आप यहाँ पे आने से पहले पूरी अपनी रिसर्च करो, देखो पूरा कौन से प्रोग्राम में हो, उसके कितने पॉइंट्स हैं। ऐसी कैटेगरीज़ में हो जहाँ पर ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटैलिटी में अगर कोई आता है तो उनको स्पेशल कैटेगरी है, उनके लिए स्पेशल पीआर प्रोग्राम्स हैं, या फिर अगर कोई एआई प्रोग्राम्स ले रहा है उनके लिए अब नई-नई कैटेगरीज़ आ रही है, या फिर आप किसी ऐसी प्रोविंस में आ रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि पढ़ाई करने के बाद फास्ट ट्रैक कोई ना कोई इंतज़ाम है, या फिर आप फ्रेंच बोल रहे हो। तो कोई भी अगर ऐसे के सिनेरियोज़ में आप अपनी सिचुएशन को वैलिड देखते हो तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर आओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने ये रिसर्च नहीं करी हुई है, या फिर आप किसी पे डिपेंडेंट होके आ रहे हो, या फिर आप किसी के एजेंट के कहने के ऊपर कोई भी चीज़ पिक कर रहे हो, तो थिंक 10 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो बना हुआ है वो काफ़ी थोड़ा हिल गया हुआ है। तो अपनी प्लानिंग उस हिसाब से ही करना। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट रियलिटी ऑफ पीआर प्रोग्राम्स इन कनाडा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब, बेल बटन पे भी क्लिक कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको अगली वीडियो की। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो करो। कोई क्वेश्चन है तो करो जी नीचे कॉमेंट। तो अगर तो आप इस वीडियो को कनाडा से देख रहे हो तो नियो का मास्टर कार्ड ज़रूर अप्लाई कर लेना। नो एनुअल फी, इंस्टेंट कैशबैक, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यही थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इन अनदर ब्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।